जज साहब जिस तरीका से बीपीएससी के ऊपर जो लतार लगाए हैं, इस बात से हम लोग पूरी तरह से ये थे कि हम लोग का जीत एकदम सुनिश्चित है। कोर्ट में भी रामांशु सर थे ही, रामान सर थे ही, मुझे लगातार उधर से खान सर भी हम लोग से बातचीत कर रहे थे। मेरा चप्पल टूट गया है, कहता नहीं एग्जाम देते देते चप्पल टूट जाएगा। कोर्ट का फैसला आता है, ये सारे रिजल्ट को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हम लोग का सपना था अधिकारी बनने का, लेकिन बीपीएससी खुद व्यापारी बन गया। मार्गी थे कि नहीं उनको परमार जी लास्ट टाइम अंदर नहीं गए थे, लेकिन आए थे। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, होली भी बीपीएससी अभ्यर्थियों की यहीं पर बीती और आज भी देखिए डटे हुए ही हैं। 5 ही रहते हैं लेकिन आंदोलन को जिंदा रखा है और आज भी एक तरीके से चेतावनी है नीतीश कुमार को कि हम तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारे साथ बम जी हैं, झा जी हैं और कितना दिन बम और हम लोग का कोर्ट का वो फैसला हो गया, सुरक्षित रखा गया है। तो जज साहब बोले कि 3 दिन का लगभग लिए थे इनसे। तीसरा दिन है ये। हाँ, तीसरा दिन है, तो उम्मीद अब जज साहब कोर्ट का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत ये जरूरी थोड़ी है बम जी की फैसलवा में आपे का पक्ष है। आप ही के पक्ष नहीं, हम लोग कोर्ट पे पूरा भरोसा है। जज साहब जिस तरीका से हम लोग कोर्ट रूम में उस दिन मौजूद थे, 3 दिन मतलब लगातार रहे हैं। दोनों जिस दिन बहस चला उस दिन, उससे एक दिन पहले भी गए थे। जो बहस चला उसमें भी हम लोग लगातार 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक कोर्ट में ही रहे। जज साहब जिस तरीका से बीपीएससी के ऊपर जो लतार लगाए हैं, इस बात से हम लोग पूरी तरह से ये थे कि हम लोग का जीत एकदम सुनिश्चित है और ये फैसला सुरक्षित रखा गया है। और बीपीएससी का जो रवैया रहा है, तो कोर्ट के द्वारा जो डांट फटकार लगाया गया, और पूरी तरह से हम लोग इस बीपीएससी 70वीं जो री एग्जाम को जीत रहे हैं और सुरक्षित फैसला हम लोग के पक्ष में ही आएगा। परमार जी थे कि नहीं उनको परमार जी लास्ट टाइम अंदर नहीं गए थे, लेकिन आए थे, नीचे आए थे, अंदर नहीं गए थे। बाकी जितना भी मेंबर वगैरह सब परीक्षा नियंत्रक ये सब अंदर मौजूद थे। लगातार 10 बजे से 4 बजे तक रहे, वो सब लोग रहे। परमार जी नीचे एक दिन आए थे, लेकिन ऊपर नहीं गए थे। शिक्षक गुरु लोग नहीं दिख रहे हैं। तो गुरु लोग उस दिन थे, रामान सर भी आए थे, रामांशु सर भी थे, और जो सर कुछ दिन पहले, 1-2-3 दिन पहले खान सर भी आए थे, वो सब साथ में थे। उस दिन कोर्ट में भी रामांशु सर थे ही, रामान सर थे ही, मुझे लगातार उधर से खान सर भी हम लोग से बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे, पूछ रहे थे क्या कोर्ट में चल रहा है, ये सब बातें। और कुछ उनका जो और सब टीचर थे, दिल पर हाथ रख के कहिए बम जी, क्या उम्मीद है? पूरा पूरा दिल पे हाथ रख के कह रहे हैं कि हम लोग की जीत सुनिश्चित है और हम लोग कोर्ट से जीत रहे हैं। झा जी, क्या उम्मीद है? मेरा चप्पल टूट गया है, कहता नहीं एग्जाम देते देते चप्पल टूट जाएगा। एग्जाम मांगते मांगते टूट गया कसम से पूरा। अब चप्पल खाली टूट गया। ये कसम खाली वहां पर देखिए टूटा हुआ है। रही बात, हम बताते हैं कि हम लोग का 100% नहीं, 140% कहते हैं कि हम लोग का री एग्जाम होगा, क्योंकि न्यायालय पे हमें पूरा उम्मीद अपेक्षा है और दुनिया उम्मीद पर ही कायम और प्रकार है। वो जो परीक्षार्थी करीब 20,000 निकाले हैं, उन लोग का क्या होगा? एक बात सुनिए, उसके नीचे आप देखिए ध्यान, जो रिजल्ट बीपीएससी निकाली है, उसके नीचे ही बीपीएससी क्या लिखा है, आप उसका जो लिखा हुआ नोट वो पढ़ लीजिएगा। ये रिजल्ट सिर्फ, ये रिजल्ट निकाल दिया गया, लेकिन ये रिजल्ट, इसका केस जो है कोर्ट में चल रहा है। ये सुनिश्चित नहीं है कि आपका रिजल्ट है। अगर कोर्ट का फैसला आता है, ये सारे रिजल्ट को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। यूपीएससी भी तेज है। बीपीएससी भी तेज, बीपीएससी खुद मान रहा है, स्वीकार रहा है कि रिजल्ट हम सिर्फ आनंद फानन में दे दिए हैं। ये रिजल्ट आनंद फानन में लगातार हम दे दिए, लेकिन कोर्ट में इसका केस चल रहा है। इस अगर कोर्ट का फैसला आता है, तो वो सारे रिजल्ट को निरस्त कर दिया जाएगा। ये बीपीएससी खुद नीचे नोटिस लिखा है। देखिए हम बताते हैं एक मिनट। बड़ी दुर्भाग्य और विडम्बना की बात है कि बीपीएससी, हम लोग का सपना था अधिकारी बनने का, लेकिन बीपीएससी खुद व्यापारी बन गया। रही कुछ भाई हमारे दोस्त है जो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो अभी के युवाओं जो है ना कमल में ओढ़ के रील देख रहा है और उनके हक अधिकार के साथ बीपीएससी डील कर रहा है और वो फील उसको नहीं हो रहा है, तो बहुत बड़ा गलती है। और बीपीएससी तो आजकल अधिकारी नहीं बना रहा है, वो खुद व्यापारी बन गया है। तो उस व्यापारी बनने पर जो है ना हम लोग अंततः रोक लगा कर रहेंगे और हमारा हक अधिकार जो है री एग्जाम, वो मूलभूत और बेमानी विभाग के शिक्षा के एक अधिकार है, वो हम लेकर रहेंगे, क्योंकि हम लोग का मांग जो है न्याय संगत ताक संगत है। और हम अभी भी रात में सोए थे यहीं पे, और यहीं पे हम 4 बजे उठे। मेरा दोस्त पंकज भैया का किसी एग्जाम था, ले गए हैं एग्जाम दिलवाने के लिए,
बेचारा की तबीयत दिक्कत था और हम अभी अकेले हैं। एक मेरा साथी है, उसका भी मोबाइल खराब हो गया, वो भी ठीक कराने गया है। तो हम लोग बहुत चीज़ से जूझे यहाँ पर, बहुत चुनौतियों का सामना किए हैं, आग, बहुत पानी, विषम कुत्ता, परिस्थितियों का सामना सांप, किए हैं। हर एक चीज से सब लड़का जूझा है। क्या कहेंगे सर, उम्मीद बची है अभी भी? जी 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 पक्का? पक्का। अब तो आप लोग घरे द्वार यहाँ बना लिए साहब। ना ना ना, सब चीजें काम हो रहा है, जजमेंट आएगा उसके अनुसार फिर चले जाएंगे हम लोग। चले जाएंगे। जी। लेकिन यदि जजमेंट आप लोगों के पक्ष में आया बम जी, तब तो माने गर्दनी बाग एक मिसाल बनेगा। पूरा मिसाल बनेगा पूरे भारत के इतिहास में। शिक्षा के लिए किसी आयोग के लिए इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था, और हम लोग आज 90 दिन से यहाँ पे टिके, वही 90-95 दिन से जो टिके हुए हैं, इसका जिम्मेवार कौन होगा? या तो आयोग होगा, आयोग के अध्यक्ष होंगे, या सीएम साहब होंगे। बिहार के जो मुखिया हैं वो सीएम साहब मिलने से इनकार कर देते हैं, मिलते ही नहीं है। अध्यक्ष को लगातार हम लोग की तरफ से, गर्दनी बाग की तरफ से, एक नहीं 95 दिन से लगातार बोला जा रहा था कि आप हमारी बात को सुन लिए, नहीं कोई सुनने के लिए था। लास्ट में हम लोग थक हार के हाई कोर्ट गए, कोर्ट के द्वारा सुना गया, और ये भी इतिहास में दर्ज होगा। कोर्ट 2 दिन 10 से 4 लगातार बहस चलते रहा, डबल बेंच में, सिंगल बेंच में हम लोग का नहीं हुआ, डबल बेंच में। और हम लोग कोर्ट पे पूरा भरोसा करते हैं, तभी तो आज गर्दनी बाग में हम लोग बैठे हुए हैं। झा जी, नहीं जैसे झा जी, यदि फैसला आप लोग के पक्ष में आता है तो परमार को तो इस्तीफा दे के चला जाना। परमार जी का समझिए कि यहाँ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो बीपीएससी में उनका कोई अब नहीं है। परमीर जी, इसलिए कि परमार साहब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस आ गया है, आज 3 या 4 सप्ताह से ज्यादा हो गया, उसका जवाब नहीं दिए अभी तक। पहले वो सुप्रीम को, हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस का जवाब दें, वो तो ऐसे चार्जशीटेड है, हाफ दर्जन से अधिक मुकदमा है, SC ST मामले में गमन का आरोप है। अच्छा, उसके बावजूद ये यहाँ के नहीं है, गुजराती हैं, रिटायर्ड अधिकारी थे, किस अधिकार क्षेत्र से उनको बनाया गया अध्यक्ष? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले वो जवाब दें, उनका जाना उन पे तो तलवार गिरना तय है। जिस तरह से हम लोग के साथ, भविष्य के साथ खेले हैं, उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस दिया, उसका जवाब अभी तक नहीं दिए वो। उनका जाना तो तय है, और री एग्जाम होके रहेगा। कोर्ट पे पूरा भरोसा है, फैसला हो चुका है, सुरक्षित रखा गया है। 2 से 3 दिन के अंदर, आज तीसरा दिन है ही, आज कल या परसों इसी बीच में फैसला आने वाला है। हम लोग उसी इंतजार में बैठे हुए हैं। होली दिवाली सब मनेगी? एकदम बनेगी। होली, दिवाली, दशहरा हम लोग के यही मना है, और उस खुशी में यही मनेगा। सीएम साहब का जो है ना, सीएम साहब को बार बार हम आपको कहते हैं कि उनका मानसिक संतुलन खराब है। वो राष्ट्रीय गान को अपमान किए हैं, आप देखबे किए हैं वीडियो। तो उनसे राज्य का मुखिया जब ऐसा है, तो उनका अधिकारी कैसे व्यापारी तो बनबे करेगा। अरे ये भी है। क्या उम्मीद है और कितना दिन? सर एग्जाम तो होगा, मामला अभी देखिए कोर्ट सुरक्षित करके रखा हुआ है। और वो क्या करेंगे तो 4 दिन में देखिए, इंतजार है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं सब कुछ है। और हमको लगता है सर, चलिए, तो देखिए ये विश्वास है, बम जी हैं, झा हैं, और ये लोग शुरू से ही इस जगह पर गर्दनी बाग में टिके रहे, और आज यही विश्वास इनका है कि फैसला इनके हक में ही आएगा। फैसला सुरक्षित रखा गया है, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, लेकिन फैसला सुरक्षित रखा है कोर्ट ने, इनके पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि ये विश्वास है। और यदि फैसला इनके पक्ष में आ गया तो परमार साहब को तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मनोज चतुर्वेदी।